माँ, वो मैं पूछने आई थी कि खाने में क्या बनेगा आज। जो आप कहिए हम वही बना लेते हैं। मैं क्या बताऊंगी, तुम दोनों अपने अपने मन की मालकिन हो, जो मन करे बना लो, जो दिल में आए बना लो। मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? क्या सब काम मुझसे पूछ के ही करती हो तुम दोनों जो आई हो बड़ी? मुझसे माँ जी क्या बनेगा? 10 बज जाती है, घर में खाना बनाने को तो है नहीं। जल्दी जल्दी सारे काम खत्म करो, समझी? देख रही हैं दीदी, आप ही ना माँ जी के मन की एकदम चल के रहती हो। मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हरदम जब होता है तब इस तरह से हमारे ऊपर गुस्सा करती रहती है, चाहे इनसे अच्छे से भी क्यों ना बोलो, ये हमेशा गुस्से में ही बात करती है। मेरा तो जी करता है कि मैं इनसे कभी बात ही ना करूं। और मैं कुछ नहीं करने वाली, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में बैठूंगी, आराम करूंगी। माँ जी ने बताया नहीं कि क्या बनाऊं, अभी बनाकर कुछ ले जाऊंगी तो इनको पसंद भी नहीं आएगा, तब कहेंगी ये क्यों बना डाला, वो क्यों बना डाला। तो अब इससे अच्छा है कि मैं कुछ बनाऊं ही ना। मैं जा रही अपना आराम से बैठूंगी अपने कमरे में, अपना मोबाइल चलाऊंगी, सहेलियों से बात करूंगी। अरे छोटी, अब मैं क्या कहूँ तुझसे, मेरी तो आदत हो गई है। सालों से माँ जी को इसी तरह देख रही हूँ, उनका इसी तरह का बर्ताव। पर मैं जानती हूँ वो मन की बुरी नहीं है। पर मैं तुझे भी क्या कहूँ, तू शहर की पढ़ी लिखी लड़की है। अभी पहले तू देवर जी के साथ बाहर रहा करती थी, अभी तो तूने 1 साल से यहाँ रहना शुरू किया है, तो इसीलिए तुझे ये सब कुछ नया नया लग रहा है। अब क्या ही कहूँ, धीरे धीरे तुझे भी आदत हो ही जाएगी माँ जी की और उनकी बातों की भी। चलो मैं ही कुछ बना लेती हूँ। वैसे कुछ भी कहो, मेरी बड़ी बहू खाना अच्छा बनाती है। छोटी वाली की तरह कामचोर नहीं है ये, काम करने में एकदम नंबर 1 है। कोई भी काम कहो ना तुरंत कर देती है। खाना बनाना हो या कपड़ों की धुलाई, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सब आता है इसे, सब में पारंगत है। पर मैं इसकी तारीफ क्यों कर रही हूँ? मुझे इसकी तारीफ नहीं करनी। कहीं इसने सुन लिया ना गलती से भी कि मैं इसकी तारीफ करती हूँ तो बिगड़ जाएगी ये। ना बाबा ना, मुझे इसकी तारीफ नहीं करनी। हाँ, बहुएं होती ही ऐसी हैं, उनकी जरा सी तारीफ क्या कर दो सर पे चढ़ के नाचने लगती हैं। और फिर अभी बड़ी बहू तो मेरी कम से कम अच्छी है, छोटी बहू की तरह कामचोर नहीं है। छोटी बहू कामचोर हो गई है। शहर में रह रहकर अपने पति के साथ रहती थी, अपना पति और अपना बच्चा बस यही संभालना रहता था। वहाँ ज्यादा काम तो रहता नहीं था। 1 साल पहले ही तो उसका ट्रांसफर हुआ है, यहाँ आई है, तब से उसकी रंगत देख रही हूँ मैं। किसी काम में मन नहीं लगता उसका। पर मेरी बड़ी बहू बहुत अच्छी है। माँ जी, आपके लिए हाजमे की कोई गोली वोली लाऊं क्या? क्यों, तुझे क्या लगता है बड़ा अच्छा खाना बनाया है तूने कि खा खा कर मेरा पेट फूल गया हो? ए, तू समझती क्या है? सोचता है कि मैं मोटी हूँ तो मैं ज्यादा खा जाती हूँ? तू बड़ा अच्छा खाना बनाती है कि मैं अच्छा खाऊंगी और ढेर सारा खा लूंगी? हाँ, हाजमे की गोली की तो जरूरत है ही मुझे, पर इसलिए कि तूने खाना ही एकदम बेकार बनाया था, बिल्कुल 3rd क्वालिटी का। जा जाकर हाजमे की गोली और पानी वानी लेकर आ, मेरा दवाई वाई लेकर आ जा। जी माँ जी, अभी लाई। कुछ भी कहता बस शुरू रहती है इसकी हंसी। हाँ नहीं तो वैसे कुछ भी कहो, है तो काबिल कि खाना खिलाने के बाद माँ जी को हाजमे की गोली और उनकी दवाइयाँ देनी रहती है, सब याद रहता है इसको, कभी नहीं भूलती है। छोटी बहू, बड़ी बहू, कहाँ मर गई तुम दोनों? जल्दी बाहर आओ, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। ये घर इतना गंदा हुआ पड़ा है, तुम दोनों हो कहाँ? छोटी बहू, बड़ी बहू, कहाँ हो? बाहर आओ जल्दी। अरे क्या है मम्मी जी, क्यों इतना चिल्ला रही हैं? कहाँ क्या काम बाकी रह गया है? बर्तन नहीं धुले हैं, पोछा नहीं लगा है, क्या काम बाकी रह गया है? माँ जी आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? ये बताओ तुम मुझे, बाहर झाड़ू क्यों नहीं लगी है घर की? आज पूरा घर गंदा हुआ पड़ा है, ना झाड़ू लगी है ना पोछा लगा है, आज घर इतना गंदा क्यों है? और तुम कर क्या रही थी सुबह से घर में बैठकर? हाँ, तुमसे इतना काम ना हुआ घर का कि साफ सफाई कर दो? अरे बाहर वाले देखते होंगे, क्या सोचते होंगे? मेरे घर में 2-2 बहुएं हैं और मेरे घर की ये हालत है। टूटी टूटी पत्तियां उड़ रही है पूरे बरामदे में, पूरे बाहर, पूरे गेट के पास। तुमसे ये सब कुछ देखा नहीं जाता, संभाला नहीं जाता? अरे कर क्या रही थी घर में रह के तुम? अरे माँ, आप चली गई थी आप सत्संग में, मैं भी थोड़ा देर को बस आराम करने लगी, इसमें इतना बड़ी बात क्या हो गई? घर की तो बात है, एक दिन बाहर अगर झाड़ू नहीं भी लगेगी तो क्या हो जाएगा? कौन सा आंधी तूफान आ जाएगा? और वैसे भी आज साफ करो, कल फिर से गंदा हो जाता है तो इतना काम कौन करेगा? और वैसे भी हमारे ज्यादा काम कर लेने से आप खुश तो हो नहीं जाओगी? क्या क्या बोली तुम, क्या बोली? अरे क्या हो गया, क्या हो गया माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या हो गया छोटी, क्या बात हो गई? इतना सब यहाँ इतना खराब माहौल कैसे हो गया मेरे घर का? क्या हो गया, क्या बात हो गई माँ जी? बड़ी महारानी, बड़ी महारानी, चलो आप घर में पधारी, बड़ा अच्छा काम किया आप। ये बताओ कि तू सुबह से थी कहाँ? क्या कहाँ कर गई थी तू? क्या करने गई थी? हाँ बता मुझे, मुझसे बता के नहीं जाना चाहिए था तुझे? तेरे ना होने से घर पूरा बिखरा पड़ा है और तू कह रही है कि क्या हो गया माँ जी? मेरे गुस्सा का पारा आज ना 7वें आसमान पर है, तू अच्छे से समझ ले और बता मुझे कि तू कहाँ गई थी, पहले
स्कूल से फोन आया था। रिंकू है ना, वो स्कूल में खेलते खेलते गिर गया था, उसको बहुत चोट लगी थी, खून बह रहा था उसके सर से। तो मास्टर ने फोन किया था तो मैं वहीं चली गई थी स्कूल में बच्चे को देखने, उसे हॉस्पिटल ले गई, पट्टी वट्टी करवाई माँ जी। वो क्या है ना माँ जी, मैं घर में किसी को बता कर जाती, लेकिन आप घर में थी नहीं। मैंने आपको फोन भी लगाया था पर आपका फोन नहीं लगा माँ जी, पर मैं छोटी को बता कर गई थी। हाँ माँ जी, तो बता कर गई थी, पर मुझे कैसे पता होगा कि ये सारे काम करने हैं घर में? मुझसे नहीं हुए तो मैंने नहीं किए, मुझे नहीं समझ आए। तुम दोनों को कुछ नहीं समझ में आएगा। एक काम करती हूँ, कल से मैं ही झाड़ू लगाऊंगी, मैं ही पोछा लगाऊंगी, घर के सारे काम मैं ही करूंगी। तुम दोनों भी यही चाहती हो ना? मैं ही करूंगी, दो दो बहुएं रहेंगी, सास घर में झाड़ू लगाएगी, आस पड़ोस के लोग भी देखेंगे ना तो सबको समझ में आएगा मेरी क्या औकात है तुम दोनों की नजरों में। ठीक है, मैं ही कल से घर के काम करूंगी, तुम दोनों आराम करो, आराम। और ये बता बड़ी बहू, रिंकू अब कैसा है? ठीक तो है ना बच्चा? मैं जा रही हूँ उसे देखने। और तुम दोनों अब अगर हो सके घर के तो बाकी काम निपटा लो, और कम से कम जाकर घर के गेट के पास झाड़ू लगाओ। इतनी गंदगी घर के गेट के पास नहीं होनी चाहिए, समझी तुम दोनों? माँ रिंकू अब ठीक है, वो सो रहा है, आप जाकर उसे देख सकती हो। माँ आप चिंता मत करो, मुझे माफ कर दो माँ। मैं कल से बिल्कुल भी आपको कहने का मौका नहीं दूंगी। कल से कहीं कोई साफ सफाई का काम अधूरा नहीं रहेगा माँ, मेरी ही गलती है माँ, मुझे माफ कर दीजिए माँ। जाकर देखूं मैं पहले मेरे पोते को, पता नहीं बेचारा कैसा होगा। चाहे जितना गुस्सा कर लेंगे, मैं बिल्कुल भी कोई काम करने वाली नहीं हूँ। हाँ, नहीं तो मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना ही काम करूंगी बस। देख छोटी, तू शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, मैं गांव देहात की, मैं तुझे ज्यादा कुछ समझा नहीं सकती। तो ज्यादा नॉलेज है तुझे हर चीज की, पर एक बात जरूर कहूंगी, इंसान को जिंदगी जीने के लिए परिवार के लोगों की जरूरत होती है। जैसे तू अकेले भी रहेगी ना, तब पर भी तुझे काम करने ही होंगे। तेरा भी तो एक बेटा है, कल को तेरी भी बहू आएगी, अगर वो तेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करेगी, ऐसे ही तुझे जवाब देगी, काम नहीं करेगी जैसे तू करती है माँ जी के साथ, तो सोच तुझे कैसा लगेगा। इसलिए हमें भी माँ जी के साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। माँ जी चाहे जुबान की कितनी भी कड़वी हो, पर मन की बहुत अच्छी हैं। आज तक उन्होंने हम दोनों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई है, हर तरह की आजादी दी है हमें, और हर तरह से हमारे साथ खड़ी रहती हैं। बस जुबान से कड़वा बोलती हैं वो, पर मन की बहुत अच्छी हैं। और मैं चाहूंगी कि तू भी घर के काम कर दे, घर के काम करेगी ना तो माँ जी भी खुश रहेंगी, तेरे पति भी खुश रहेंगे, घर में क्लेश भी नहीं होगा, तुझे भी परिवार का साथ मिलेगा, बच्चे को भी तेरे परिवार का प्यार मिलेगा। और फिर काम तो हर किसी को करना ही होता है, चाहे तुम अकेले रहकर करो चाहे सबके साथ में। हाँ दीदी, ये तो बिल्कुल आप सही समझा रही हो मुझे। जब भी मैं बबलू के पापा से इस संबंध में कोई बात करती हूँ ना, वो भी हमेशा गुस्सा ही करते हैं, बस मुंह से कुछ नहीं बोल पाते, पर उनका मूड खराब हो जाता है। आप बिल्कुल सही कह रही हो दीदी, आप चिंता मत करो, मैं भी अब आपके साथ काम करवाऊंगी, मैं भी आपका हाथ बटाऊंगी दीदी। सुबह का खाना आप बना लेना, क्योंकि सुबह जल्दी रहती है, मुझसे जल्दी घर के काम होते नहीं है। शाम का खाना मैं बनाऊंगी पक्का, और मैं कभी घर में साफ सफाई कराऊंगी, घर के काम में हाथ बटाऊंगी आपका। ये हुई ना बात छोटी, ऐसा करेगी ना तो हम दोनों के ऊपर माँ जी हमेशा खुशी रहेंगी। भले ही वो जताए ना, लेकिन उन्हें किसी तरह का कोई दुख नहीं रहेगा। वैसे भी वो हमारी सास है और बड़ी है हमसे, हमें हमेशा चाहिए कि हम उन्हें खुश करने की कोशिश करें, हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे वो दुखी हो। अभी इस उम्र में अगर वो काम करेंगी और हम आराम करेंगे तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं। कल से मैं भी आपका हाथ बटाऊंगी और शाम का खाना मैं बनाऊंगी। और अगर मैं सुबह का खाना नहीं बनाती तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपका हाथ नहीं बटाऊंगी सुबह के खाने में। मैं भी आपके साथ मिल बांट कर काम कराऊंगी और जल्दी करवाऊंगी घर के सारे काम। माँ जी को हम कोई काम नहीं करने देंगी। तू बहुत अच्छी है छोटी, शहर की भली है पर तू बहुत समझदार है। बड़ा दिन हो गया आपने बिटिया से बात नहीं की, आज अपनी बिटिया को भी फोन कर लूंगी, उससे भी बात कर लूंगी। मेरी बच्ची माँ जी आज तो आप बहुत अच्छी मूड में लग रही हैं। माँ जी वो पूछना था कि खाने में क्या बनाऊं। अभी जो है सब बच्चे स्कूल जाने लगेंगे ना, और वो भी जाने लगेंगे ऑफिस, तो माँ जी जल्दी से बता दीजिए। देवर जी को भी ऑफिस जाना है ना, तो देर हो जाएगी माँ जी। हाँ हाँ, सबके देर का कारण मैं ही तो हूँ। जरा सा आई धूप खाने पर नहीं इन लोगों से बर्दाश्त हुआ। चलिए आई यहाँ मुंह उठाकर क्या बना दूं माँ जी। रोज रोज एक ही सवाल मत किया करो, वैसे भी सब अपनी मर्जी की मालकिन हो, मुझसे पूछ के ही सारे काम करती हो क्या? जाओ जो मन करे वो बना डालो और मुझसे मत पूछने आना दोबारा। जाओ यहाँ से जाओ। अच्छा माँ जी। अरे दीदी, पर माँ जी ने बताया नहीं तो हम बनाएंगे क्या? अरे छोटी तो चिंता मत कर, चल घर के अंदर चल, मैं देखती हूँ क्या बनाना है। आई बड़ी, इनको तो मैं अपने सर पे कभी चढ़ने नहीं दूंगी। हाँ नहीं तो बनाओ जो मन करे, बना लो खा लो, सास को
पूछने की जरूरत ही क्या है? ना सास से कुछ और पूछना हो ना हो, बस ये जरूर पूछना है कि क्या बना लूं माँ जी। हाँ नहीं तो जैसे मैं जो बोलूंगी वो ये बना ही देंगी। क्या दीदी, टमाटर की मीठी चटनी वो कैसे बनती है? मुझे तो नहीं पता। अच्छा ठीक है, आप ही बना लेना उसे। मटर की कचौड़ियाँ बनाने में मैं आपकी मदद कर दूंगी। मैं जल्दी से मटर ले आती हूँ, मटर छील देती हूँ। आप जल्दी जल्दी से सारी तैयारी कर लो, जल्दी से हम लोग बना लेते हैं वरना देर हो जाएगी। लेकिन दीदी मैं ये भी सोच रही थी, कहीं माँ जी ने तो हमें बताया नहीं है कि वो क्या खाएंगी। कहीं उन्हें ना पसंद आया तो फिर क्या होगा? अरे नहीं, छोटी माँ जी को बहुत पसंद है ये सब कुछ, और आजकल तो सर्दी के सीजन में यही सब खाने का मन करता है। और तो मटर छीलने की चिंता मत कर, वो मैंने कल रात को ही छील के रख दिए हैं। वो वहाँ उधर देख, वो रखे हुए हैं, उन्हें ले आ जल्दी से और जल्दी से तैयारी करवा दे, पिसवा दे, बस जल्दी जल्दी से हम बना देते हैं मटर की कचौड़ियाँ। और टमाटर की मीठी चटनी मैं अकेले बना लूंगी, तो चिंता मत कर, मुझे आती है अच्छे से बनाना। आज तू भी खा लेना और तू भी सीख भी लेना कैसे बनाते हैं। ठीक है दीदी। और चटनी डालूं क्या माँ जी? देखिए ना, बताइए ना कैसे बनी है माँ जी। हाँ माँ जी, खाकर बताइए ना कैसे बनी है मटर की पूड़ियाँ और वो टमाटर की मीठी चटनी। माँ जी आपको पता है, मैंने आज तक टमाटर की मीठी चटनी नहीं देखी थी। दीदी बहुत ही अच्छे से बनाती है, मैंने भी आज सीख ली। नम 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 नम। मेरे घर में कुकिंग क्लास चल रही है यहाँ पर। देवरानी जेठानी एक दूसरे को कुकिंग क्लास दे रही है। मुझे क्या, मुझे तो अच्छा खाना मिलना चाहिए। नम 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 नम। माँ जी कैसी बनी है? मुझसे क्या पूछ रही हो? जाओ खाकर देख लो कैसी बनी है। खा लो दोनों। मैंने रोक रखा है क्या तुम दोनों को? मेरे सर पर मत खड़ी रहो इस तरह से। और माँ जी कैसी बनी है मत पूछो, समझी? नम 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 नम। ठीक है माँ जी। लो दीदी, आपने माँ जी के पाँव में तेल लगा दिया, मैंने भी माँ जी के पाँव दबा दिए और अब माँ जी आराम से सो गई हैं। अब हम चलते हैं यहाँ से। वैसे दीदी आपको क्या लगता है, माँ जी को मटर की कचौड़ियाँ और टमाटर की चटनी कैसी लगी होगी? चाहे जैसी भी लगी हो छोटी, मुझे बस इसी बात की खुशी है कि माँ जी ने खा तो ली थी। चल चलते हैं, वरना हमारी बातें सुनकर कहीं माँ जी डिस्टर्ब ना हो जाए। बहुत अच्छी लगी थी मुझे टमाटर की मीठी चटनी और वो मटर की कचौड़ियाँ। खाकर तो एकदम मन खुश हो गया। पता नहीं इन दोनों को कैसे पता चल जाता है कि आज मेरा खाने का क्या मूड था। मैं खुद भी इतना अच्छे से किसी को नहीं बता सकती कि आज मैं क्या खाना चाहती हूँ, लेकिन ये दोनों पता नहीं कैसे जान जाती है। पहले तो मेरी सिर्फ बड़ी बहू ही अच्छी थी, अब तो मेरी छोटी वाली भी अच्छी हो गई है। वाह भगवान जी, अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मेरी दोनों बहुएं अच्छी हैं। पर ये क्या, मैं इनकी तारीफ नहीं कर सकती। नहीं नहीं, ना ना, तबा तबा, मैं इनकी तारीफ नहीं कर सकती। तारीफ कर दूंगी तो दोनों मेरे सर पर चढ़ जाएंगी। हाँ नहीं तो बस खा ली थी मैंने, ऐसी बनी थी, अच्छी नहीं थी, नहीं मुझे पसंद ही आई। जो भी हो, अच्छी तो थी, पर मैं इनकी तारीफ नहीं करूंगी। बहुओं की तारीफ नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं। मैं सो जाती हूँ, वरना फालतू में इन लोगों की बातें सुनती हूँ और बेकार में मेरा दिमाग खराब होता है। हाँ नहीं तो मैं इन दोनों की तारीफ नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी कर ले। पता नहीं किससे किससे कांटेक्ट करूं, क्या क्या करूं कि बिजनेस में मुनाफा ही मुनाफा हो मेरे। हाँ, कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। आपको पता है, पड़ोस वाली विमला है ना, मुझसे बहुत चलती है, बहुत दुष्ट औरत है वो। हाँ नहीं तो मैं तो उसे अक्सर देखती हूँ, मुझसे बहुत जलन रखती है वो। जो भी मैं पहनती हूँ ना वही पहनती है, मेरी नकल करती है वो। नकलची औरत है एक नंबर की, खुद से उसे किसी तरह की कोई तमीज नहीं है। अरे आप सुन भी रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ आपसे? आपने सुना? फिर कुछ बोला क्यों नहीं आपने? बताइए ना, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आपने मेरी बात सुनी क्या? हे भगवान, मैंने तो नहीं सुना ये क्या बोल रही थी। मैं तो अपना बिजनेस प्लानिंग में जुटा था, गारमेंट का बिजनेस आगे कैसे ले जाऊं ये सोच रहा था। मेरे कपड़े के धंधे के बीच में अब ये कहां से आ गई? अब क्या करूं? अभी मैंने कह दिया मैंने नहीं सुना तो घर में क्लेश हो जाएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कोई रास्ता दिखाओ, अरे मेरी बुद्धि चलाओ। क्या हुआ? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या कहा मैंने? सुना आपने? बताइए जरा, क्या कहा मैंने? आप ना मेरी किसी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। अब मैं तुम्हारी बातों पर नहीं, मैं तो तुम पर ध्यान दे रहा था। इतनी सुंदर लग रही हो तुम, कितनी प्यारी हो तुम, एकदम खूबसूरत, बिल्कुल अप्सरा जैसी हो, अप्सरा जैसी। मेरी तो किस्मत खुल गई, तुम जैसी सुंदर लड़की से मेरी शादी हो गई। 2 बच्चों की माँ हो, पर आज भी एकदम 16 साल की लड़की लगती हो तुम। वाकई में कितनी खूबसूरत हो यार तुम। हाँ, बच गया।
किसी भी प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है, इनकी तारीफ कर दो बस ये खुश हो जाती हैं, और कुछ नहीं चाहिए इन्हीं जिंदगी में। हाँ, वाकई में मैं बहुत खूबसूरत हूँ। तभी तो, यही तो बता रही थी मैं आपसे, तभी तो वो विमला मुझसे चलती है। अच्छा आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। मैं पहले चाय आपके लिए बना देती हूँ, साथ में गरम गरम पकौड़े भी बना दूंगी। आप बैठिए आराम से। लो, आज चाय के साथ गरम गरम पकौड़े भी मिलेंगे। वाह भाई, किस्मत है। सुबह सुबह इतने काम हो जाते हैं ना कि कहीं कितना भी कर लो, आजकल तो नींद भी नहीं पूरी होती सही से। सारे बर्तन वर्तन धो लिए हैं, चलो जल्दी जल्दी काम निपटा लूं आराम से, उसके बाद बैठूंगी थोड़ा देर। हाँ, अब मैं काम निपटा कर ही बैठती हूँ, काम छोड़ कर नहीं बैठती। अरे छोटी, तेरे काम अभी खत्म नहीं हुए क्या? अरे दीदी, आराम से आओ, आराम से। क्या है ना छोटी, जब भी मुझे मार्केट जाने की खुशी मिलती है ना, मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ, और एक्साइटेड हो जाती हूँ। वो क्या है ना, सकट चौथ आ रहा है। अरे तिलवा का त्योहार आ रहा है, तिलवा जानती हो ना, तिल चौथ। हाँ, तो तिलवा का त्योहार आ रहा है, तिल चौथ का। तो हमें जो है जाना है ना बाजार शॉपिंग करने। माँ जी ने भी बोल दिया है कि हम जा सकते हैं, माँ जी से परमिशन मिल गई है, चलना चलते हैं। इसीलिए मैंने सोचा तुझे जल्दी से बता देती हूँ। मैं भी अपने काम जल्दी खत्म कर लेती हूँ, तो भी अपने काम जल्दी खत्म कर दे। हम दोनों साथ में चलते हैं, बाजार घूम कर आएंगे और शॉपिंग भी करके आएंगे। ठीक है दीदी, आप जल्दी जाओ, आप भी अपने काम निपटा लो, मैं भी अपने काम निपटा लेती हूँ जल्दी से। अगर काम खत्म नहीं हुए रहेंगे ना, तब हम निकलेंगे कैसे, और फिर लौट के आएंगे तो हमारे पास और बहुत ढेर सारे काम हो जाएंगे। जाओ आप भी जल्दी अपने काम निपटा लो, मैं भी जल्दी से निपटा लेती हूँ। चलते हैं साथ में फिर, आज तो बढ़िया शॉपिंग होगी। हाँ दीदी, मैं जानती हूँ तिलवा आ रहा है, मतलब तिल चौथ। हाँ छोटी, इसीलिए मैंने सोचा तुझे जल्दी से बता देती हूँ, तू अपनी पूरी तैयारी कर ले, मैं भी अपनी पूरी तैयारी कर लेती हूँ। जल्दी चलते हैं, आज तो खूब मजे आएंगे। और छोटी, तुझे पता है माँ जी ने हमें शॉपिंग के लिए अलग से भी पैसे दिए हैं। इनसे भी पैसे मिले थे, माँ जी से भी पैसे मिले हैं। अब तो खूब मजे करेंगे हम दोनों। दीदी सही कहती है, माँ जी कितनी अच्छी है। माँ जी हमें अलग से पैसे भी दे रही है बाजार जाने के, ना तो हमारे ऊपर कोई रोक टोक ही लगाती है। हम बाहर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, अपने हिसाब से सामान खरीद सकते हैं। और माँ जी परमिशन के साथ साथ हमें पैसे भी दे रही है। वाकई में माँ जी सिर्फ जुबान की ही बुरी है, बाकी माँ जी मेरी बुरी नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि मुझे सास अच्छी मिली है। जल्दी जल्दी से काम खत्म कर लूँ, आज तो बाहर घूमने जाना है। शॉपिंग। माँ जी, वो एक बात पूछनी थी आपसे, एक और बात बहुत जरूरी। वो माँ जी, सीमा बच्ची के घर हमें खिचड़ी भी तो भेजनी है, तो मैं बोल दूं क्या इन्हें कि सीमा बच्ची के घर खिचड़ी पहुंचा दे, और छोटे भैया को भी बोल दूं कि वो भी सीमा बच्ची के घर खिचड़ी पहुंचा दे, दोनों भाई साथ में चले जाए, है ना माँ जी? हाँ, तो खिचड़ी का त्योहार है तो खिचड़ी तो भेजनी ही चाहिए। और याद था मुझे, भूली थोड़ी थी मैं। हाँ ठीक है, भेज दे अपने पति को, और छोटे को भी भेज देना साथ में, दोनों भाई साथ में चले जाए, मेरी बच्ची को खिचड़ी दे आए। और सामान वामान तो सब मैं जैसे कहूँ, फिर बताओ, फिर मैं इंतजाम करूँ। नहीं माँ जी, उसकी जरूरत नहीं है, मैंने सारा सामान तैयार कर लिया है। बस इनको और छोटे भैया को बोल दो, बस पहुंचा आए। आप एक बार सामान देख लेना माँ जी, मैंने चावल, दाल, नए चावल का आटा और लड्डू, तिल, सब कुछ जो आप कहेंगी, और भी जो कुछ आप कहेंगी वो सब भी, सब आलू और दाल सब तैयार कर दिया है। 2-2, 3-3 बोरी भर दिए हैं माँ जी। आप देख लीजिएगा एक बार, फिर जो है दोनों भाई कल परसों में ले जाकर बच्ची के यहाँ खिचड़ी पहुँचाएं। माँ जी खिचड़ी आने वाली है ना, तो बहुत दिन लगाना अच्छी बात नहीं है। मैं सोच रही थी कि जल्दी ही पहुँचा दिया जाए। मैं जानती हूँ माँ जी, आपको याद रहता है सब कुछ, पर मैंने फिर भी कहा कि एक बार आपसे पूछ लेती हूँ, तो और थोड़ा जल्दी ही पहुँच जाए। हाँ ठीक है, मैं देख लेती हूँ, भंडार घर में ही तो रखा होगा, मैं देख लेती हूँ सब सामान, और भिजवा देना कल ही भिजवा दो। हाँ, जल्दी तो करना ही चाहिए, अच्छी बात है। अब इतना नाते रिश्तेदारी तो तुम दोनों को समझनी ही चाहिए। और छोटे को भी भेज देना। हाँ ठीक है, मैं देख लेती हूँ। और जाओ तुम दोनों, आज बाजार जाने वाली थी ना अपना तिल चौथ का सामान लेने, तो जाओ तिल चौथ का सामान भी लेती आओ अपना, और कल भेजना अपने ननद के घर खिचड़ी। जाओ, आज तुम दोनों घुमा जाओ। दीदी मैं तैयार हो गई, चलिए दीदी। अरे महारानी, पर्स वर्स ले लो, बाजार में तुम्हारे नाते रिश्तेदार नहीं बैठे हैं जो तुम्हें फ्री में सामान देंगे। जा जाके पर्स ले। माँ जी बाहर ही रखा है, बस वहीं से सैंडल पहनूंगी, वहीं से पर्स उठाऊंगी और चल दूंगी माँ जी। अच्छा माँ जी, चलती हूँ, नमस्ते माँ जी।
हाँ बाय माँ जी, बस आ जाते हैं हम लोग जल्दी ही। बाय माँ जी, अंग्रेज की औलाद कहीं की, इसके सब काम ऐसे ही रहते हैं उल्टे सीधे। एक तो नमस्ते करती है, दूसरी तो बाय माँ जी। बाय माँ जी क्या होता है? चलूं मैं चलकर अपनी बेटी की खिचड़ी देख लूं। बड़ी बहू वैसे तो हमेशा हर चीज ज्यादा ही करके निकालती है, पर मैं भी देख लूं कि क्या क्या भेज रही है, कुछ कमी ना रह जाए मेरी बच्ची के खिचड़ी पहुंचाने में। हाँ नहीं तो, लेकिन अब की बार तो मैं भूल ही गई थी। मेरी बिटिया भी ना बहुत सीधी है, फोन करके मांगती भी ना। ये तो अच्छा है कि ये मेरी बड़ी बहू, इसे हर चीज का याद रहता है, बहुत ही अच्छी है। पर मैं इसकी अच्छाई नहीं बता रही हूँ, ये अच्छी नहीं है। मैं किसी को अच्छा नहीं कह सकती, बहू को तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है मेरी बहू। दोनों में से एक भी अच्छी नहीं है। हाँ नहीं तो, मैं जा रही अपनी बिटिया की खिचड़ी देखूं। अरे छोटी ये गंजी अच्छी रहेगी ना, लाल लाल है, बढ़िया बढ़िया अच्छी लग रही है। यही वाली ले लेते हैं, ये वाली पूजा के लिए, इधर वाली खाने के लिए, है ना? सही रहेगी ना? हाँ दीदी, गंजी तो बहुत अच्छी अच्छी है। मैं बिल्कुल सही कह रही थी, आपको हर चीज की नॉलेज है। गंजी मुझे वैसे भी अच्छी लगती है, मैं इसे वैसे भी खाती हूँ। अब पूजा के बाद मैं इसे वैसे भी खाऊंगी इसलिए थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं। ठीक है दीदी तो ठीक है, फिर 1 किलो तेरे लिए ले लेती हूँ, 1 किलो अपने लिए ले लेती हूँ, और पूजा वाली गंजी अलग ले लेती हूँ। हाँ हाँ दीदी, मुझे भी गंजी बहुत अच्छी लगती है। शहर में तो कम ही मिलती है, आप तो यहाँ ठेले पर कितनी सारी बिक रही है। ठीक है ले लो दीदी, 1 किलो मेरे लिए, 1 अपने लिए। अरे छोटी, पूजा में तिल गुड़ भी लगता है ना, तो तिल ले लिया, गुड़ ले लिया, और क्या कहते हैं, चावल का आटा ले लिया, सब कुछ ले लिया ना। लाई वाई ले लेते हैं और मूंगफली ले लेते हैं, है ना? हाँ दीदी, आप थोड़े मेवे भी ले लेना। वो क्या है ना कि मेरे उनको ना लड्डू में मेवे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा मेवे डालकर बनवाऊंगी। हमेशा तो मैं बाजार से ही खरीद के लाती थी लड्डू, तो वो हमेशा बोलते थे मेरी भाभी बनाती है तो उसके खूब सारे मेवे डालती है। देवा जी को मेरे बनाए लड्डू पसंद आए, तुमने तो बहुत अच्छी बात बताई मुझे। ठीक है ले लेती हूँ, फिर खूब सारे मेवे डालकर लड्डू बनाएंगे हम दोनों। हाँ दीदी, मुझे भी सिखाना आप ये गुड़ और तिल के और ये सब लड्डू बनाना। ठीक है दीदी? हाँ छोटी, क्यों नहीं, मैं तुझे सब सिखा दूंगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार मैं आपके साथ पूजा करूंगी। माँ जी ये देखिए, ये साड़ी हम आपके लिए लाए हैं। माँ जी आप भी तो हमारे साथ सकट चौथ की पूजा करेंगी, तो इसलिए मैंने आपके लिए ये साड़ी खरीदी है। देखिए ना कितनी अच्छी लग रही है, अच्छी है ना माँ जी? हल्के आसमानी कलर की है माँ जी, ध्यान से देखिएगा। हाँ हाँ दिख रही है, अंधी नहीं हूँ मैं। अच्छी साड़ी है, पसंद आई मुझे। ठीक है। और माँ जी मैं कुछ और भी लेकर आई हूँ। हाँ तो उसके लिए मुहूर्त निकालूं, तब दिखाएगी तू क्या लेकर आई है। माँ जी पता नहीं आपको पसंद आएगी कि नहीं, पर वो सीमा बच्ची के लिए भी एक साड़ी लेकर आई हूँ मैं। मैंने सोचा कल उनके दोनों भाई उनके लिए खिचड़ी लेकर जाएंगे तो उन्हें दे दूंगी। ये वाली साड़ी माँ जी, देखिए ना माँ जी कैसी है, सीमा बच्ची को पसंद तो आएगी ना? वाकई साड़ी तो बहुत सुंदर है, मेरी सीमा पर खूब जचेगी, उसे हरा रंग बहुत पसंद भी है। मेरी बेटी खुश हो जाएगी, पहली बार इसने कुछ अकल वाला काम किया है। नहीं पहली बार क्यों, हमेशा ही अकल वाला काम करती है, पर मैं इसे जता नहीं सकती। साड़ी तो मुझे भी बहुत पसंद आई, इसकी लाई हुई दोनों, पर मैं इससे कुछ कहूंगी नहीं। ये क्या हुआ माँ जी, अच्छी तो है ना, सीमा बच्ची को पसंद तो आएगी ना माँ जी? आप जैसे भी लाई है ले लेगी मेरी बेटी। बहुत ज्यादा मेरी बेटी संतोषी है, मेरी तरह है वो, बहुत ज्यादा किसी सामान में कम ज्यादा नहीं करती वो कि ये अच्छा नहीं है वो बुरा है, ऐसा कुछ नहीं कर बोलती वो, मेरी बेटी है। और अब क्या घर में कुछ खाना वाना नहीं बनेगा? और ये बता तुम दोनों अपने लिए भी सब लेकर आई हो, गंजी वंजी पूजा का सामान आया है कि नहीं, कि खाली साड़ी लेने ही गई थी? हाँ और ये बताओ कि अब खाना वाना बनेगा कि नहीं? जाओ दोनों जाकर खाना बनाओ। माँ जी हम सब लेकर आए हैं, हम सामान अभी उठा कर रख देते हैं। हमें पता है आपको भूख लग गई होगी, हम जल्दी से खाना गर्म करके लाते हैं आपके लिए, आप चिंता मत करो माँ जी, बस यूं गए और यूं आए। साड़ी तो बहुत अच्छी है, मेरी बच्ची को बहुत पसंद आएगी। मुझे भी बहुत अच्छी लगी कि इस रंग की साड़ी तो मैं बहुत पसंद करती हूँ, कितना प्यारा कलर है नीला कलर है, नीला ऐसी साड़ी तो मैं भी ना ला पाती, कितनी सुंदर है ये कांजीवरम लग रही है। हाँ कुछ कुछ वैसी ही है, बहुत अच्छी लग रही है पहनूंगी तो मैं एकदम खूब सुंदर लगूंगी इसमें
मेरे पापा सब गांव की जमीन देख रहे हैं, वहां गांव वाला घर संभाल रहे हैं, वरना वो तुम्हें समझाते। पर मैं यहाँ तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारे लिए पिता समान हूँ, और मेरी बात तो तुम्हें सुननी नहीं है। भैया मैं भी कोई गलत फैसला नहीं करता बिजनेस के बारे में, मैं भी बिजनेस के बारे में अच्छा सोचकर ही बोलता हूँ। मैं भी कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, मुझे भी अपना दिमाग है मेरे पास, मैं भी बिजनेस को बढ़ाना ही चाहता हूँ। बस कर, मुझे अब एक शब्द भी नहीं सुनना है, जो मैं कहूंगा वही होगा, समझा तू? भैया ये बिजनेस, ये गारमेंट्स आप मेरी भी है, आप इस तरह से अपनी मनमानी नहीं कर सकते। ये पापा का सेट किया हुआ बिजनेस है, पापा अभी यहाँ पर नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो दिल में आएगा वो करोगे आप। तुझे समझ नहीं है, मैं इतने सालों से बिजनेस देखता आया हूँ, तुझे एक्सपीरियंस नाम की चीज भी नहीं है। 4 अक्षर पढ़ के बहुत चला है उड़ने, सब कुछ एक्सपीरियंस से ही नहीं हो जाता भैया, कुछ अपना दिमाग भी रखना पड़ता है। मैं भी अपनी बुद्धि रखता हूँ, अपनी बुद्धि के हिसाब से भी मैं अपने बिजनेस का फैसला कर सकता हूँ, और मैं सही फैसला करता हूँ। हर बार आप ही सही हो ये जरूरी नहीं है भैया। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों आपस में? हाँ, मैंने ये संस्कार दिए हैं तुम दोनों को, बड़ा भाई छोटे भाई को डांटे, छोटा भाई बड़ा भाई से जवान दराजी करे, इस तरह से झगड़ा करो तुम दोनों। क्या कमी रह गई है मेरे संस्कार में? तुम्हारे पापा अभी यहाँ नहीं है, तो तुम दोनों का जो दिल में आएगा वो करोगे। माँ मैं अभी पापा को डिस्टर्ब करना भी नहीं चाहता, वो यहाँ पर आएंगे तो मैं उन्हें अपना फैसला सुना दूंगा। पर अब मैं और छोटा एक साथ एक ही जगह पर काम नहीं कर सकते, हमें अपना अपना हिस्सा अब अलग करना होगा। माँ इसके दिमाग ज्यादा है, इसके बहुत ज्यादा बुद्धि है, अपने भाई की बात नहीं माननी इसे। नहीं भैया, आपकी बुद्धि ज्यादा है, आपके एक्सपीरियंस ज्यादा है, एक्सपीरियंस से घर के काम नहीं होते, इसलिए मैं भी अब आपके साथ काम नहीं करना चाहता। आप क्या मुझे छोड़ रहे हो? मैं खुद आपको छोड़ रहा हूँ, मैं खुद आपके साथ कोई बिजनेस नहीं करूंगा, और मैं इस घर में भी अपना हिस्सा लेकर अब अलग रहूंगा। मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना, कल से मेरी पत्नी अलग बनाई खाएगी। चलो तुम यहाँ से, अब से कल से तुम्हें भाभी के साथ बनाना खाना नहीं है, कल से तुम अपना अलग बनाओ खाओगी, समझी? और मेरे लिए बनाना, अपने लिए बनाना, बस। हमारा चूल्हा अब इस घर से अलग है। तुम भी ये बात अच्छे से सुन लो, वो छोटा अपनी पत्नी को लेकर अलग हो गया है, तो मैं भी अब अपनी पत्नी को लेकर अलग हो जाऊंगा। तुम कल से खाना सिर्फ मेरे लिए बनाओगी, और हम अपना चूल्हा अलग जलाएंगे। मुझसे नहीं मतलब है कि वो छोटा क्या बनाता है, क्या खाता है, उसकी पत्नी क्या कैसे रहते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है, समझी तुम? और मुझे भी बता दो, मैं कहाँ चूल्हा जलाऊं अपने लिए? 2 बच्चे जब किसी माँ के बढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा दुख माँ को होता है, मैं कहाँ जाऊं? आपकी सारी बातें मुझे मंजूर है, पर मैं माँ जी को अपने साथ ही रखूंगी, मैं माँ जी को नहीं छोड़ सकती। माँ जी शांत हो जाइए, माँ जी जाने दीजिए। माँ जी दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ है, पर हम हमेशा एक साथ रहेंगे माँ जी, हमें कोई नहीं अलग कर सकता। आप हमेशा मेरी माँ रहोगी माँ। क्या हो गया? मेरे बेटे ऐसा करेंगे, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। माँ मैं आप दोनों के बिना नहीं रह पाऊंगी माँ। मैं कैसे रहूंगी माँ? शांत हो जाओ छोटी, चिंता मत करो, हम हमेशा साथ में रहेंगे, हम कभी अलग नहीं होंगे। माँ जी मैं आपके बिना नहीं रह सकती, कैसे भी सही, पहले जो भी बात रही हो, बाद में मैं भी आपको अपनी माँ ही समझती हूँ, मैं माँ के बिना नहीं रह सकती माँ जी। माँ जी आप दीदी के साथ भले हो गई हो, पर आपको मेरे यहाँ भी आना जाना होगा। माँ जी आप ये घर बंटवारे का समझकर मुझे छोड़ मत देना माँ जी। भाभी आप भी। हम तुझे नहीं छोड़ सकते छोटी, तू हमेशा हमारी छोटी ही रहेगी। हम सब हमेशा साथ में रहेंगे। क्या हो गया? मैं अपनी बहुओं को कोई सुख भी नहीं दे पाई, और सब अलग भी हो गई। इनकी जिंदगी में इतना दुख आएगा मैंने कभी नहीं सोचा था, मेरा परिवार इस तरह से टूटेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। गोविंद के बाबूजी आएंगे तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी? ये सब क्या हो गया? हेलो दोस्तों, आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों ये हमारी इस कहानी का पहला भाग था, इसका अगला भाग आपको कल हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तब तक अगर ये कहानी आपको पसंद आई दोस्तों, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कृपया जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हम रोजाना जो भी वीडियोस डालते हैं वो आप तक तुरंत पहुंचते रहें और आप हमारी वीडियोस का आनंद लेते रहें। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।